अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन मिस्टर सब स्टूडियो। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आजकल? जी आज के व्लॉग का कर रहे हैं हम मॉर्निंग से। और अभी पुप्पो जो है ना वो तोड़े देख रहे हैं, क्योंकि खेतों में भेजने तोड़े। फसल के घर आने का मौसम है और इसलिए क्योंकि वो गंदम जो है वो पक गई हुई है हम लोग की। ये तोड़े जो ना पुप्पो अलग-अलग कर रहे थे, सेग्रीगेट कर रहे थे तोड़ों को कि कौन से तोड़े भेजने हैं। यानी बड़े तोड़े ऑब्वियसली भेजने हैं और छोटे तोड़े जो हैं वो घर में ही रहने देने हैं, वो छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ होते हैं। तो अब इनके ऊपर फिर इन्होंने निशान लगाने हैं। और निशान इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हम लोग के कुछ खेत जो है ना वो दियों में है ठेके पे, और कुछ दियों में आध पे। जो आध पे खेत दिए होते हैं ना, ठेके वाली फसल तो डेफिनेटली वो सारी की सारी वही लेके जाता है जिसने ठेके पे खेत लिए होते हैं। और आध वाली फसल जो होती है उसमें ये होता है कि आधी जो फसल है वो हम लोगों को आती है और आधी फसल मज़ारे को जाती है। जिसने खेत लिए होते हैं, वो जो खेतों पे काम कर रहा होता है, उसके घर में जानी होती है। तो इससे ये होता है कि निशान लगाए हो ना तोड़ों के ऊपर, तो पता रहता है कि ये हमारे तोड़े हैं और दूसरे जो तोड़े हैं वो उनके हैं। तो ये तोड़े जो है ना वो पुप्पो ने फिर हैदर भाई को देने थे ताकि वो लेके जाएं और खेतों को यानी फसल जो है ना वो डलवा लें इसमें। ये हैदर भाई असल में नारवल से आए नहीं थे, तो इस वजह से पुप्पो जो है ना वो देख रहे थे। नारवल में हैदर भाई और बाजी नारवल होते हैं ना, तो इस वजह से वो उन्हें आना था, तो फिर तोड़े जाने थे। कहाँ से आया बेटा? बिस्मिल्लाह। आओ तो सही गंदे लोगो। नारवल से नहीं आए, गंदम कटा के आए हो? नहीं। तो गंदम नहीं किसने काटने दी मेरे बेटे को? नहीं। क्यों? क्यों नहीं काटने दी, बताओ तो सही। अच्छा, वो थ्रेशर लग गया कि नहीं? नहीं लगा। झूठियां बोलते हो अम्मा के साथ। दादो भी आ रहे हैं पीछे पीछे तुम्हारे। क्या? दादो आ रहे हैं। No. मम्मा थोड़ा सा निकाल के रखना। जी अब अहमद और पुप्पो आए थे, हैदर भाई वहीं पे थे, अभी ना खेतों में ही थे। तो उनके साथ जो मज़ारे वगैरह काम कर रहे थे, तो उनको ये जो शरबत होता है ना, ये पिलाने के लिए पुप्पो कह रहे थे कि फटाफट से बना दो ताकि मैं फिर लेके जाऊँ, भेजूँ आसम के हाथ या अवैस के हाथ, ताकि वो लेके जाए। उनको प्यास लगी होगी लड़कों को जो काम कर रहे हैं वहाँ पे खेतों में। तो ये काफ़ी ज़्यादा बकेट भर के मैंने बनाया था। और उसको फिर ये शुगर इसलिए डाली जाती है क्योंकि वहाँ पे काम करने वालों का शायद शुगर लेवल लो हो जाता है। वैसे भी गांव के लोग आपको पता है ज़्यादा शुगर खानी मीठा खाना पसंद करते हैं। तो पूरी बॉटल चली गई थी इसमें, और साथ में चीनी डाल के तो फिर मैंने बनाया था ये सारा पानी। सारा दिन तो फिर ऐसे ही गुजर गया। तो ये रात की वीडियो है। और ये तस्मिया उसको काके को कह रही है, ताए को, कि आप अपने नाना जान से बात करो। आगे ज़िद कर रही है कि मैंने ना बात करनी है वीडियो कॉल पे, मैंने ऑडियो कॉल पे बात नहीं करनी। उनका शायद पैकेज ख़त्म हुआ था, तो वो इसलिए वो फिर वीडियो कॉल तो हो नहीं सकती थी। तो ये जीज़ान साहब जो हैं वो एज़ यूजुअल अपनी ट्रेन चला रहे हैं, और मेरे हाथ जो है ना वो शदीद किस्म के अकड़ गए हुए थे। और ये रात को शादी है ना, तो इस वजह से मैंने मेहंदी लगाई थी, लेकिन हाथ अकड़ गए मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर ये मैं दिखा रही थी, फिर देख रही थी। ये रात की वीडियो है जब ढोलक पे हम लोग गए थे, और तेल मेहंदी शायद इसको कहते हैं साथ में। तो सारे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, क्योंकि अभी लोग तो नहीं आए थे, काफ़ी ठंड थी। और वैसे भी उन्होंने बहुत छोटे वो पैमाने पे किया था ना फंक्शन सारा। तो सिर्फ हम लोग घर के ही अफराद थे, यानी ताए चाची जिसे कहते हैं ना, वो लोग थे बस। तो बच्ची को उपटन लगाना और मेहंदी तेल वगैरह लगाना था, और अहमद बेदार जो है ना वो उसको तेल लगा रहा है और माइयों पे बिठा रहा है। हाँ, माइयों का फंक्शन था ये। तो अहमद उसको तेल लगा रहा है, कायमा भी लगा रही है अपनी फुफ्फो को तेल। यानी ये बेसिकली अहमद की फुफ्फो हैं जिनकी वो है उपटन और तेल का फंक्शन है आज।
تو پھر بچے ظاہری بات ہے پہلے بچے پھر بڑے آہستہ آہستہ سے، اور چھوٹا سا فنکشن تھا، مزہ آیا دیکھنے کا اور ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا۔ ابھی مہمان وغیرہ نہیں آئے تھے، ابھی صرف گاؤں کے لوگ تھے، اور باجی لوگ آئے تھے ناروال سے، وہ صبح ہی آ گئے تھے کیونکہ حیدر بھائی نے آنا تھا تو پھر وہ ساتھ میں ہی آ گئے، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی فنکشن اٹینڈ کر لیا۔ تو جی اب ڈھولک ہو رہی ہے، اب آپ سنیے ڈھولک میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا نورا کریم ازاد تقریباً 9:30-10 بجے ہم لوگ گھر آ گئے تھے، تو بچے ابھی جو تھے وہ فل ایکسائٹیڈ تھے، اور جو وہاں پہ فنکشن میں ہوا تھا وہ سارے کے ساری دوبارہ ریپیٹ ہو رہی تھی اپنی ڈسکوز اور سارا کچھ، تو ہلچل مچائی ہوئی تھی ان لوگوں نے پورے گھر میں، اور بڑا انجوائے کر رہے تھے ہم لوگ، خوشی بھی ہو رہی تھی، مزہ بھی آ رہا تھا سارا۔ تو یہ اب جو ہے نا یہ نیکسٹ ڈے ایوننگ کی ویڈیو ہے، یہ جو بچے تیار ہو رہے ہیں سارے، اور وہ جو پیچھے سوٹ ہینگ ہوا ہوا ہے وہ میرا سوٹ ہینگ ہوا ہوا ہے کیونکہ میں نے وہ والا سوٹ پہننا ہے، اور آج نا مہندی ہے اس کی ارم کی، تو تسمیہ ساتھ میں اس کو ڈانٹ رہی تھی عطائے زارا کو کیونکہ اس نے ساری کی ساری جو فیس پاؤڈر نہیں بیس جو تھی نا وہ اپنے ہاتھوں پہ مال دی تھی، تو بچے پھر ظاہری بات ہے جب میک اپ سامنے ہو تو ویسے بھی بچیوں کو ہوتا ہے یہ قائمہ کو اور اس کو عطائے کو، ان دونوں کو ہوتا ہے کہ ہم خود سے میک اپ کریں اور سارا کچھ ارینج کریں۔ یہ حسنین کی بیٹی ہے فاطمہ، ماشاء اللہ سے بڑی کیوٹ ہے، یہ جو گرین کپڑوں میں کھڑی ہے۔ اچھا جی، یہ مہندی کا فنکشن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ لے کے آئیں گے اس کو، اور ساتھ میں جو برائڈل ہے اس کو، تو یہ جو پلیٹس تھیں یہ پڑی ہوئی تھیں تو میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی۔ خیر ان شارٹ یہ کہ مہندی کا فنکشن ماشاء اللہ سے اچھا تھا، لیکن یہ تھا کہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ لڑکی کو بڑی مشکل سے مہندی لگ گئی، اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ پوری طرح سے فنکشن بھی نہیں ہوا مہندی کا، اور پھر روم میں شفٹ کرنا پڑا سارا کچھ، یعنی ساری چیزیں اٹھا کے تو روم میں آنا پڑا، تو وہ پھر روم میں کیا کرنا تھا کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور پھر وہ کیا اس کا نام ہے گانے وغیرہ اور قصیدے وغیرہ جو پڑھنا تھا کسی نے وہ انہوں نے پڑھا، ڈھولک بجائی اور مزے سے انجوائے کیا۔ یہ اس کی بھابیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہنیں۔
ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹਾਂ ਆਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ 40-45 ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਖਾਈ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠੋ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਖਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਭਾਬੀ ਥੋੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਲਈ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਤੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਗਈ ਯਾਰ ਮਰੇ ਹੋ ਖਾ ਲਾ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ जी यही होता था कि रात को वहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाते थे सारे, ढोलक बजती थी और दिन के टाइम पे जो है वो सुबह को उठ के ये सारी लूडो खेलती थी ये जो यंग जनरेशन थी हमारी सारी, तो बड़ा इन्जॉय किया बच्चों ने शादी पे। और ये अभी मैं ना अहमद लोगों को देख रही थी कि बाजी को के घर आए हैं कि नहीं अभी आए। ये हमारी जो विंडो है ना ये बिल्कुल उनके घर के सामने खुलती है। अभी तो ये सारे कमरे वगैरह बन गए हुए हैं, उनका किचन वगैरह बन गया हुआ है, तो उसकी वजह से ना नज़र नहीं आता। पहले ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आता था। और अब ये मैं इस साइड पे लेके आई थी और बारिश हो रही थी, मैं नहीं बल्कि हुलाहिल लेके आई थी इस साइड पे कैमरा और बारिश हो रही थी। Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next. हाँ जी, पहले ऐसा होता था कि जब हम सीन में आते थे तो सारा आसमान बड़ा क्लियर नज़र आता था। अब इस साइड पे पुपुलों का घर बन गया हुआ है और दूसरी साइड पे हमारा घर बन गया हुआ है, तो सेंटर में आओ ना तो बिल्कुल थोड़ा सा आसमान नज़र आता है। लेकिन खैर अच्छा लगता है अभी भी, शुक्र है अल्लाह का। गाँव में फिर भी आसमान जो है ना वो क्लियर होता है काफ़ी। तो इसके बाद फिर हुलाहिल ने मिर्ची तोड़ी और फिर उसकी शायद कोई चाट बना रही थी लड़की बच्चियां मिल के ना। तो चलिए अभी तक के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह निगहबान, हैव अ वेरी गुड डे। To me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you.